बिजनेस बस्टिंग का जो उत्पाद एवं उत्पादन निर्णय का जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको एक ये दूसरा जो इलस्ट्रेशन दिया है, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। इसमें जो मेन चीज़ आप देख रहे हैं कि हमको उत्पादन का निर्णय करना है कि भी हमें उत्पादन जो 10,000 अतिरिक्त इकाइयों का जो कंपनी है पहले से 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है और 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन और करना चाहती है, पर वो ये देखना चाहती है कि ऐसा करने से उसकी स्थिति क्या होगी, उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मार्जिनल जो कॉस्ट मेथड है वो हम यहाँ यूज़ ले सकते हैं। तो जैसे कि ये सवाल में दिया हुआ है कि 20,000 यूनिट जो है और जो सेलिंग प्राइस है 1,60,000 रुपये की है, तो सेलिंग प्राइस 1,40,000 की है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 1,60,000 है, यानी कंपनी को 20,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। और जो सेलिंग प्राइस है वो 1,40,000 में अगर 20,000 यूनिट का भाग देते हो तो 7 रुपये आता है प्रोडक्शन, हमारा जो सेलिंग प्राइस आता है। तो अब इस तरह से हम एक जो है इसके लिए टेबल बना लेंगे जिसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लिख लेंगे और नए प्रोडक्शन की कॉस्ट लिख लेंगे और टोटल कॉस्ट लिख लेंगे। तो शुरू में हमने देखा एग्जिस्टिंग यूनिट 20,000 यूनिट है और उनकी 1,40,000 सेलिंग प्राइस है। ऑफ़र जो मिला हुआ है 10,000 यूनिट का 6.50 रुपये पे, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस 65,000 रुपये हुई और टोटल इस तरह से 30,000 यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है 2,05,000 होता है। वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है 20,000 यूनिट का, तो 20,000 यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपये मटेरियल के हिसाब से 40,000 हो गया है और डायरेक्ट वेज जो है वो 20,000 हो गया है 1 रुपये के हिसाब से, और वेरिएबल ओवरहेड जो है 3 रुपये के हिसाब से 60,000 हो गया। इस तरह यानी कि इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 1,20,000 हो गई है। और इसी तरह 10,000 यूनिट की जो है इससे आधी हो जाएगी। जैसे कि हम 10,000 यूनिट का 2 रुपये से लेंगे तो 20,000 रुपये डायरेक्ट मटेरियल, 10,000 रुपये डायरेक्ट वेजेज और वेरिएबल ओवरहेड वो 3 रुपये के हिसाब से है, तो ये हो गया आपके 30,000 रुपये। और टोटल जो है इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल जो है इसका वेरिएबल कॉस्ट 20,000 यूनिट का 1,20,000 आता है, 10,000 यूनिट का जो एक्स्ट्रा आता है वो 60,000 रुपये आता है। इस तरह से 30,000 यूनिट जो है उनका टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो 1,80,000 आती है। अब हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन जैसे कि आपको पहले ही बताया हुआ है, दूसरी जगह भी बताया हुआ है कि 60 जो सेलिंग प्राइस में सेल्स जो है उसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो वो आ जाता है हमारा कंट्रीब्यूशन। तो जैसे कि यहाँ पर जो 20,000 यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन आया हुआ है वो 20,000 है और ये जो 10,000 यूनिट का आया है वो 5,000 है और इस तरह से टोटल जो कंट्रीब्यूशन आया है हमारा 30,000 यूनिट का वो है 25,000 रुपये। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट घटा देते हैं। फिक्स कॉस्ट देखिए ऊपर दी हुई है, फिक्स ओवरहेड 2 रुपये के हिसाब से, तो ये फिक्स ही रहेंगे, यानी कि चाहे हम 20,000 यूनिट बनाएं चाहे 30,000 यूनिट बनाएं, तो ये 20,000 यूनिट के में हमने लिख दिया है फिक्स ओवरहेड 40,000, 2 रुपये के हिसाब से 20 का 2 से 40,000 हो गया। और चूंकि अभी इसमें कोई 10,000 यूनिट जो दूसरी बना रहे हैं इसमें कोई फिक्स ओवरहेड आएगा नहीं, इसलिए टोटल जो हमारा जो है फिक्स ओवरहेड रहेगा 40,000 रुपये। तो आप देखते हैं कि हम फिक्स ओवरहेड घटाने के बाद में 20,000 यूनिट बनाते हैं तो हमें 20,000 रुपये का लॉस आता है, और जो टोटल अगर हम 30,000 यूनिट बनाते हैं तो हमें जो है 15,000 रुपये का लॉस आता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पहले जो हमारा जो लॉस आ रहा था वो 20,000 रुपये आ रहा था, अब इन 10,000 की अतिरिक्त सप्लाई करने से हमारा जो लॉस है वो 15,000 आया। इसलिए कंपनी को ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो पहले की तुलना में लॉस जो है वो 5,000 रुपये से कम हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो डिसीजन है हम बिना इसको पूरा देखे बिना नहीं ले सकते। तो इस तरह मार्जिनल कॉस्ट मेथड है, उसके आधार पर हमने डिसीजन लिया कि हमें ये ऑफ़र स्वीकार कर लेना चाहिए। ओके, और दूसरे सवाल आप बुक से कर सकते हैं या कहीं से, या फिर मैं और डालूँगा, उनको आप करके देखें।